आत्मीय भाइयों है एवं बहनों, पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण पढ़कर सुना रहे थे। इसी पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है, महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक और उद्देश्य है। साधन सुविधा संपन्न लंबा जीवन भी एक दुर्बह भार बन जाता है यदि उसके साथ आदर्श और सिद्धांत न जुड़े हों। और अब तो यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन की व्यर्थता से इतना ऊब भी सकता है कि किसी भी क्षण आत्महत्या का निश्चय कर बैठे। गौरव और गरिमा तो इस बात में है कि व्यक्ति उच्च मानवीय आदर्शों, उत्कृष्ट आस्थाओं तथा आदर्शवादी मान्यताओं को अपनाते हुए आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे, तभी जीवन का आनंद है और जीने में संतोष है। अन्यथा उद्देश्य को भूलकर की गई यात्रा का अंत कहां होगा? यात्री उसने अपने आप को कहां नष्ट कर लेगा अथवा कब अपनी यात्रा को व्यर्थ समझकर खींच उठेगा, कहना कठिन है। दुर्बल मन स्थित वाले लोग प्रायः अशुभ भविष्य की कल्पनाएं करते रहते हैं। दुर्बल मन स्थित के लोग विपत्ति की, असफलता की आशंकाएं ही उनके मन पर छाई रहती हैं। ऐसे कारणों को ढूंढते और तर्कों को गढ़ते हैं जो भविष्य से किसी संकट के आगमन की पुष्टि कर सकें, असफलता का निराशाजनक चित्र खींच सकें। इन गढ़ी हुई तस्वीरों में मित्रों की आकृति शत्रु जैसी गढ़ दी जाती है। दूसरों के सामान्य गतिविधियों में भी षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ दिखाई पड़ता है। ये अशुभ कल्पना चित्र किसी भयंकर दैत्य दानव से कम नहीं होते। कल्पित भूतों को आमंत्रित करके कितने ही व्यक्ति स्वासंकेतों के आधार पर बीमार पड़ते, डरते, घबराते और जान गंवाते देखे जाते हैं। डरावनी आशंकाओं के दैत्य डरपोक मनुष्य पर दिन रात छाए रहते हैं। विपत्ति की संभावना उन्हें दिन रात डराती रहती है। ऐसे मनुष्य भय से कांपते, खिन्न रहते और सदा निराशा में डूबे ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मन स्थिति अपने आप में एक विपत्ति है। वास्तविक विपत्ति के आने पर जितनी क्षति हो सकती थी उससे भी कई गुनी हानि इस अशुभ चिंतन की आदत से होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बहुमूल्य चिंतन क्षमता का बहुत बड़ा भाग इसी भट्टी में झोंकता जलाता रहता है और कुछ महत्वपूर्ण सोच सकने की शक्ति गंवा बैठता है। जब देखो तब चिंताओं की काली घटाएं ही उसके सिर पर छाई रहती हैं। इस स्थिति को बदल सकना पूर्णतः अपने हाथ की बात है। कल्पनाएं अपनी ही गढ़ी हुई तो होती हैं, उन्हें अपने ही चिंतन, तर्क और अनुमान के सहारे ही तो खड़ा किया जाता है। जो आशंका की गई थी, उस संभावना की कल्पना की गई थी, उस निश्चित रूप से होकर ही रहेंगी यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में यदि वह गठन विधेयात्मक स्तर पर किया जाए तो क्या हर्ज है? भविष्य के उज्जवल होने, सफलताएं मिलने की आशा भी बन सकती है। उसके पक्ष में भी तर्क और तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। जिनमें शत्रुता का भय सोचा गया था, उनके उदासीन रहने वाला समयानुसार मित्र बन जाने की बात भी सर्वथा अशक्य ही नहीं होती। परिस्थितियां उलटती और तथ्य बदलते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि अपना आज का भय कल उसी रूप में बना रहे। संभव है कि सुधार प्रयत्न पूरी तरह सफल
होकर रहें और संभव है समय के प्रभाव में अपने चिंतन के प्रतिकूल अनायास ही सुखद संभावनाएं विनिर्मित होने लगें। जब परिवर्तन एक तथ्य है तो निराशा के आशा में बदल जाने की संभावना को ही क्यों अस्वीकार किया जाए? प्रश्न है। मस्तिष्क तो चिंतन की विधेयात्मक धारा अपनाने के लिए यदि प्रशिक्षित किया जा सके तो उतने भर से समृद्धि, सफलताएं, प्रसन्नता एवं उज्जवल भविष्य की उत्साह भरी आशा का आनंद लिया जा सकता है। आंखों में चमकने वाली आशा साहस बढ़ाती है और उपयोगी पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देती है। निराशा में नष्ट होने वाली शक्ति को यदि आशा भरी सृजनात्मक स्थिति में प्रयुक्त किया जा सके तो इतने भर से मनोबल बढ़ने लगेगा और उस अभिवृद्धि से सहज ही ऐसी क्षमता विकसित हो सकेगी जिसके सहारे सचमुच ही भविष्य उज्जवल होकर उज्जवल भविष्य का सृजन होने लगेगा। सूक्ष्म शरीर की, मन मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने की चेष्टा को एक महत्वपूर्ण साधना कहा जा सकता है। उसके अनगढ़ होने का प्रतिफल ही हमें इस अत्यंत उपयोगी उपकरण के अनुदानों से वंचित किए रहता है। इस दिशा में थोड़ा ध्यान दिया जाए। मस्तिष्क को अशुभ चिंतन से विरत करके विदेहात्मक दिशा अपनाने के लिए सहमत अभ्यस्त किया जा सके तो यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि ही कही जाएगी। मित्रों, संसार में सफलता संपन्न महामानवों ने सबसे प्रथम अपने चिंतन को परिष्कृत किया है। इसी आधार पर उनकी गतिविधियां सुधरी। चिंतन और कर्तव्य, इन्हीं दो पैरों के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है। यदि वे विकृत स्तर के हों तो प्रगति पतन की दिशा में होगी और स्थिति दुखद एवं निराशाजनक बनती चली जाएगी। वर्तमान उपलब्धियों का आनंद लेने और जो हाथ में है उसका श्रेष्ठ में उपयोग करने की बात सोचते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण है। मूर्खता इसमें है कि अपने से अधिक समृद्धों के साथ तुलना करते रहकर अकारण अपने ऊपर अभावग्रस्तता और दरिद्रता का अभिशाप लादा जाए। इस तरह सोचने पर तो बड़े से बड़ा संपन्न भी अपने को गरीब ही अनुभव करेगा, क्योंकि उसमें भी बड़ा समृद्धि तो कोई ना कोई अवश्य होगा। रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर जैसे संपन्न व्यक्ति भी अपनी समृद्धि से कहाँ संतुष्ट थे। दरिद्रता धन की नहीं मन की होती है। अपने को अधिक अभावग्रस्तों के साथ तुलना करके हर मनुष्य अपने वर्तमान साधनों पर भी हर्ष, संतोष और गर्व अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार भूतकाल की सफलताओं का लेखा जोखा एकत्रित कर लिया जाए तो प्रतीत होगा कि सौभाग्य ने कम साथ दिया है। असफलताओं और विपत्तियों की लिस्ट बनाने और उसी का बार बार पाठ करने से दुर्भाग्य का देवता प्रसन्न होता है और सामने प्रकट होकर विश्वास दिलाता है कि मैं सदा से आपके साथ रहा हूं और भविष्य में भी कभी साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। निषेधात्मक रीत से सोचने वाले ही दुर्भाग्य का रोना रोते पाए जाते हैं। इन अभावों को यदि विधेयात्मक चिंतन की चमत्कारी शक्ति का ज्ञान होता तो आज की स्थिति में भी उन्हें हंसता हंसाता पाया जाता। वे स्वयं प्रसन्न रहते और साथियों को प्रसन्नता का भी लाभ देते दृष्टिगोचर होते। मित्रों, अधिक प्राप्त करने, आगे बढ़ने और ऊंचा उठने का उत्साह पूर्वक प्रयत्न करना प्रशंसनीय है। आगमन सराहनीय, अग्रगमन सराहनीय है। यह प्राणी का स्वाभाविक धर्म है, किंतु जो उपलब्ध है उसे अपर्याप्त ही मानते रहा जाए
और वर्तमान को सर्वथा अभावपूर्ण ही मानते हुए दुखित रहा जाए, यह अनुचित है। इस राह पर चलने वालों को बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी संतुष्ट न कर सकेंगी। जो प्रस्तुत उपलब्धियों का आनंद नहीं ले सके तो भविष्य में अधिक मिलने पर प्रसन्न या संतुष्ट हो सकेंगे, इसकी आशा नहीं की जा सकती। उनके चिंतन की विकृति सदा ही मानसिक दरिद्रता के शोक संताप में उन्हें डुबोए रहेगी। संसार में दुखद बहुत कुछ है, सज्जनों की भी कमी नहीं। अपने साथ सदा अपकार होते रहते हों ऐसी बात नहीं। अनेकों के सहयोग और उपचार भी समय समय पर मिलते रहते हैं। जिन्हें अपकारी या शत्रु समझते हैं उन्होंने भी पिछले दिनों कई सहयोग किए होंगे। क्यों नहीं देते हम उन सहयोगों पर ध्यान? यदि उन बातों का स्मरण किया जा सके तो प्रतीत होगा इस संसार में मात्र दुष्टता ही नहीं भरी है, सज्जनता, सहयोग और उदारता के तत्व भी कम नहीं है। यदि उनको ढूंढा जा सके तो संतोष की सांस ली जा सकती है। अपनी सज्जनता बढ़ाकर कृतज्ञता और सहकारिता को स्वभाव का अंग बनाकर हम संपर्क क्षेत्र के अधिकांश व्यक्तियों की सज्जनता उभार सकते हैं और उस प्रयास के फलस्वरूप प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलते हुए देख सकते हैं। मित्रों, आलस्य और प्रमाद के चुंगल में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी 3/4 शक्ति को नष्ट कर डालता है। यदि समय और श्रम के अपव्यय रोके जा सके तो प्रतीत होगा कि क्रिया शक्ति कई गुना बढ़ गई। प्रमादवश आधे अधूरे मन से मनस्क रहकर उपेक्षापूर्ण बेगार भुगतने की तरह काम किए जाते हैं। फलतः वे सभी काने कुबड़े, त्रुटिपूर्ण एवं अस्त व्यस्त रहते हैं। अधूरे शारीरिक और मानसिक श्रम से किए गए काम अपनी त्रुटिपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे निराशाजनक रहते हैं कि उनकी अपेक्षा न करना अधिक उत्तम रहता है। उन्हीं कार्यों की प्रशंसा होती है, वे ही लाभदायक होते हैं जिनमें तत्परता पूर्वक शारीरिक श्रम और तन्मयता पूर्वक मनोयोग लगाया जाता है। इसी रीत से किए गए काम कर्ता का गौरव बढ़ाते हैं और उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हथियाने का अवसर देते हैं। प्रगतिशील मनुष्यों के समुन्नत बनने का यह क्रम रहा है और उन्होंने अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को अस्त-व्यस्त होने से बचाया है। आलस्य प्रमाद की अर्ध मृतक स्थिति में अपने को नहीं फंसने दिया है। समझा जाता है कि आलस्य शरीरगत दोष या रोग है, पर वस्तुतः वह मन की तंद्रित अवस्था स्थित है। शरीर पर मन का अधिकार है। मन के संकेतों पर ही उसकी समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। मन में उत्साह हो तो कोई कारण नहीं कि शरीर पर निष्क्रियता छाई रहे। आलस्य और प्रमाद की जोड़ी साथ साथ चलती है। मन पर अवसाद छाया है तो शरीर में ही स्फूर्ति कैसे दृष्टिगोचर हो सकती है। कई बार रुग्ण और दुर्बल मनुष्य भी इतना काम कर गुजरते हैं, आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यह शरीर का नहीं, मन की उभरी हुई स्थिति का ही चमत्कार होता है। आद्य शंकराचार्य रुग्ण रहते हुए भी 32 वर्ष जैसी स्वल्प आयु के मिलने पर भी इतना काम कर सके जितना दीर्घजीवी मनुष्य कई जन्मों में भी नहीं कर सकते। यह उनके शरीर का ही नहीं, मन का ही कर्तत्व था। ईर्ष्या, द्वेष, शोक, संताप, क्रोध, आवेश, रोष की मानसिक उत्तेजना में उस मानसिक शक्ति का बुरी तरह विनाश होता है जो सृजनात्मक कार्यों में लगा दिए जाने पर असाधारण उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकती थी। कहते हैं 1 घंटे का क्रोध 1 दिन के बुखार से अधिक शक्ति नष्ट करता है।
कामुकता जैसी वासनाएं मस्तिष्क को ऐसे चिंतन में उलझाए रहती हैं जिससे मिलता कुछ नहीं, गंवाना ही गंवाना हाथ लगता है। चिंता, निराशा, भय, आशंका जैसे थकान उत्पन्न करने वाले अवसाद और क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष जैसे आवेश दोनों ही ज्वार भाटों की तरह अवांछनीय उद्वेग उत्पन्न करते हैं। इस जंजाल में मनुष्य को अपनी उस क्षमता को व्यर्थ नष्ट करना पड़ता है जो यदि सृजनात्मक दिशा में लगी होती तो चमत्कार उत्पन्न किया होता। मित्रों, प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसाद और आवेश आता है, यह ठीक है, पर यह तो अनगढ़ स्थित हुई। परिष्कृत मन स्थित में इन आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। उत्तेजना पर नियंत्रण करके उसे अर्ध उन्माद बनने से रोका जा सकता है। इस बचत को उस उपाय में लगाया जा सकता है जिससे प्रतिकूलताओं से जूझने के उपाय सोचने और उन्हें निरस्त करने के साधन जुटाना संभव हो सके। उद्विग्न रहने से प्रतिकूलताएं घटती नहीं, बढ़ती हैं। उत्तेजित मस्तिष्क निवारण का मार्ग नहीं खोज सकता, वरन हड़बड़ी में ऐसे कदम उठा लेता है जो नई विपत्ति खड़ी करते हैं और प्रतिकूलता की हानि कई गुनी बढ़ जाती है। परिस्थिति जन्य प्रतिकूलता जितनी हानि पहुंचाती है उससे अधिक स्वनिर्मित उद्विग्नता के कारण उत्पन्न होती है। इस तथ्य को यदि समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि मनोनिग्रह की जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता है। अनगढ़ मस्तिष्क इतनी अधिक विपत्ति उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना में परिस्थिति जन्य कठिनाइयों को स्वल्प ही कहा जा सकता है। मित्रों, मन की सूक्ष्म शरीर से साधना करके उन्हें स्वनिर्मित असंतुलनों से बचा जा सकता है जो जीवन को संकटग्रस्त बनाने के बहुत बड़े कारण बनते हैं। गुण कर्म स्वभाव का आधार शरीर में नहीं मन में जमा होता है। शरीर की बनावट से नहीं किसी का वास्तविक स्वरूप उसकी मन स्थिति को देखकर ही जाना जा सकता है। शरीर की हरकतें, हलचलें ही सर्वसाधारण की जानकारी में आती हैं और कर्म के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन किया जाता है। पर गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होगा कि बाह्य सफलताएं और संपदाएं वस्तुतः आंतरिक विभूतियों की प्रतिक्रिया भर हैं, मन स्थिति का निर्माण करती हैं। जो इस सारगर्भित तत्व को जानते हैं वे भाग्य और भविष्य का निर्माण अपने हाथों करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसा शुभारंभ मन संस्थान का परिष्कृत नवनिर्माण करने का साहस सजोने के रूप में ही संभव होता है। सूक्ष्म शरीर की साधना नगद धर्म है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम हथेली पर सरसों जमाने की तरह तत्काल सत्परिणाम प्रस्तुत करते हुए देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि विचार यानी कि सदविचार, सदविचारों को अपने जीवन में घुमाते रहना स्वसंकेत साधना, यही है सूक्ष्म शरीर की साधना। अपने मन संस्थान को उत्कृष्ट विचारों से भर देना। ओम शांति शांति शांति। बार बार सुनिए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अपने मनोबल को बढ़ाएं, गिराएं नहीं। ओम शांति।